जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की न्यूज एनालिसिस पर हम बात करेंगे एल्विश यादव के बारे में। सुबह से खबर उठ रही है, काफी ट्रेंड कर रहा है कि एल्विश यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं डिटेल से। दोस्तों, यहां पर एक नोएडा में पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि रेव पार्टी है। रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की गई जिसमें कोबरा सांप और भी सांपों का इस्तेमाल किया गया और उनकी जहर को एज अ ड्रग्स इस्तेमाल किया गया, नशे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे आरोप लगाए गए हैं और 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो ड्रग्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और जो वहां के रीजनल पुलिस है, लोकल पुलिस है, उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन्होंने बताया है कि जंगल से लेकर के वो सांप को लेकर के आए थे। एज अ कोबरा लुप्त प्राय प्राणियों में शामिल है, लुप्त प्राय जानवरों में शामिल है और अगर कोई भी ऐसा इस प्रकार से काम करता है तो उस पर जुर्माना और 7 ही साल जेल का प्रावधान है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन पे बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कि कौन सी धारा लगी है। तो दोस्तों, 120B आपराधिक साजिश रचना और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बहुत सारी धाराएं लगी हैं। इसमें धारा 9 है, 39 है, 48 है, 49 है, 50 है, 51 है। तो यहां पर इन सभी धाराओं के यहां पर मामले दर्ज किए गए हैं। ये आप FIR देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि थाना नोएडा में दर्ज की गई है। ये वो FIR कॉपी है जो मैं सेक्शन आपको बता रहा था, 9, 39, 48, 49, ये सारी धाराएं यहां पर मेंशन की गई हैं, इस FIR रिपोर्ट में बताया गया है। दोस्तों, इसके अलावा पुलिस ने एक प्लास्टिक की बोतल में 20 मिलीलीटर एक स्नेक वेनम भी पाया है और सभी के पास टोटल 9 सांप पाए गए हैं। इसमें 5 कोबरा है, एक अजगर सांप है और 2 दोमुही सांप है और एक रेड स्नेक इसमें शामिल है। दोस्तों, यहां पे मैंने आपको बताया था कि रेव पार्टी में ये शामिल हुआ था, रेव पार्टी इसने ऑर्गेनाइज की थी। तो रेव पार्टी क्या होती है, कल्चर कहां से आया, समझाता हूं। दोस्तों, 1980 से रेप पार्टी का कल्चर स्टार्ट हो गया है। 1980 से ये कल्चर स्टार्ट हुआ है, यूके से ये कल्चर आया है। अब भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जो अमीरजादे होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, वो इस प्रकार के कल्चर को फॉलो करते हैं। पूरी रात यहाँ पे लड़कियां नाचती हैं और विदेशों से लड़कियां मंगाई जाती हैं और पूरी रात यहाँ पे ड्रग्स का सेवन किया जाता है और नशे की जो एक्सट्रीम फेज है वहां पर पहुंचा जाता है सुबह तक, जब तक व्यक्ति बेहोश ना हो जाए। तो ये है रेप पार्टी का फंक्शन। रेप पार्टी में लोग खुल के एंजॉय करते हैं। जो मैंने अब यहां तक पढ़ा तो मैंने आपको बताया, और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार से रेप पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। चमकीले कपड़े पहने जाते हैं, रंग बिरंगे। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पार्टियां हो सकती है रेप पार्टी की। दोस्तों, यहाँ पे मेनका गांधी का स्टेटमेंट आया है, जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। मेनका गांधी बीजेपी की बहुत बड़ी नेता है। उन्होंने कहा है कि ये जो रोल मॉडल बन रहे हैं, ये इनका कहना है, इस प्रकार के लोग हमारे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं। हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने युवाओं को, हमें डिसाइड करना चाहिए किस तरीके का सोच हम अपने युवाओं को डेवलप करना चाह रहे हैं। और अभी हाल ही में हरियाणा में, आपको याद होगा, हरियाणा में एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें एल्विश यादव को सम्मानित किया गया था। 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिली थी जब बिग बॉस वो विनर बना था और बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, न्यूज में बहुत ज्यादा मतलब सोशल मीडिया में छाया हुआ था। हर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल उसे कवर कर रहा था। तो मेनका गांधी ने कहा है कि अगर इस तरीके से काम होता है तो हमारे देश को गलत मैसेज आएगा और आपको भी डिसाइड करना चाहिए, आपके ऊपर है कि आप कहां पे इस देश को, समाज को ले जाना चाहते हैं। मैं कोई भी ओपिनियन देने वाला नहीं होता, आपके ऊपर भी है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे, आप अभी संघर्ष कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि आप देखते होंगे इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, तो लगता होगा कि मैंने फॉलो कर लूं, कुछ अलग कर लूं, पर दोस्तों इससे कुछ नहीं मिलता। आंतरिक शांति भंग हो जाती है और जब बहुत अमीरजादे लोग होते हैं वो ड्रग्स का नशा करते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आपने जस्टिन बीबर का नाम सुना होगा। जस्टिन बीबर बहुत फेमस हो गए थे और फिर बाद में ड्रग्स, नशा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और फिर पूरी उनकी लाइफ तबाह हो गई। ऐसे ही एक फेमस एक्ट्रेस थी, सिंगर थी, उन्होंने भी नशे की लत में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अंत में अपने एक रूम में वो पाई गई जहां पर
कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं था। तो नशा कितना बेकार हो सकता है, आपको पॉपुलैरिटी भी दिलाएगा, बाद में आप कुछ भी। हनी सिंह को आप देखें, हनी सिंह काफी बड़ा एग्जाम्पल है। हनी सिंह बताते हैं कि वो अल्कोहल का सेवन करने लगे थे, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बीमारी हो गई थी और बहुत सारी डिसीजेस से वो गुजर रहे थे और उनका करियर बर्बाद हो गया। लोग उनकी आलोचना करने लगे और अंततः क्या मिला, कुछ भी नहीं। अब वापस से उन्होंने जब अल्कोहल बंद किया, अभी उनका वापस से कमबैक हुआ है और उन्होंने बोला कि मैंने सारे प्रकार के नशे छोड़ दिए हैं, अब केवल साधारण जीवन जी करके अपने करियर को बिल्डअप कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों ये एक्ट 1972 में पारित हुआ है। इसमें बहुत सारे शेड्यूल शामिल हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से जानवरों को लिस्ट किया जाता है। ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि अगर कोई भी जानवर जो लुप्त प्राय होने वाला है, अगर उसे कोई भी व्यक्ति मारने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर बहुत कड़ा से कड़ा जुर्माना और साथ ही साथ उस पर आर्थिक जुर्माना भी ठोका जा सकता है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया था। बहुत सारे जानवर इसमें शामिल है। अभी इसमें जो स्नैक्स शामिल है, कोबरा शामिल है, वो भी इसी में रखा गया है। दोस्तों ये इसके बाद जब पब्लिक में काफी न्यूज वायरल हो गई, तो यहाँ पे एल्विश यादव का क्या कमेंट आता है। तो एल्विश यादव कहता है ये फेक है, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद है, वो सब झूठे हैं और इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस को कुछ पुख्ता रिपोर्ट्स मिले हैं, आगे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, आगे कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज कवर करना, इंपॉर्टेंट ये है कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1972 के एक्ट में जो भी चीजें हो सकती हैं वो समझाना इंपॉर्टेंट है। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 मैंने आपको समझाया है। दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों की लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। मोहम्मद मुइजू वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। और इसके अलावा दोस्तों हमने एक ई बुक लॉन्च की है, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मंथली करंट अफेयर्स की, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, हमारे 10 AM पर एक और सीरीज आती है, ये है टॉपिक वाइज किंग सीरीज, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बेहतर है कि आप पढ़ाई करके, संघर्ष करके कुछ देश के लिए बड़ा करें, ना कि इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। और ऐसी चीज़ें इंसान को और समाज को दोनों को खोखला करती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।